हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग 17 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हम लोगों ने कौन से दिन मनाया? इसी को नेशनल वैक्सीनेशन डे या फिर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मार्च को। और आपको पता है ये दिवस क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्तर पर पूरे भारत में लोगों को वैक्सीन की इम्पोर्टेंस बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। पहली बार नेशनल वैक्सीनेशन डे भारत में 1995 में मनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। 1995 में, क्योंकि पहली बार ओरल वैक्सीन का जो डोज चला था, जो पल्स पोलियो प्रोग्राम था उसके तहत, तो उस टाइम पर इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में। और इस बार साल 2022 की थीम क्या थी? ये थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। और आप सभी ध्यान रखना, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं ना, उनके लिए भी भारत सरकार एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाती है। उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। क्या बोला जाता है? इंद्रधनुष। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है रुपिया बांदा। अभी हाल ही में रुपिया बांदा का निधन हो गया। ये कौन से देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये जाम्बिया के राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये अभी हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कैंसर से जूझ रहे थे पिछले 2 साल से। और ये कब से कब तक प्रेसिडेंट रहे हैं वहाँ पर? तो ध्यान रखिए, 2008 से लेकर 2011 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, और ये जाम्बिया के चौथे राष्ट्रपति थे। और जाम्बिया की कैपिटल क्या है? एक तो इसकी कैपिटल है लुसाका, और इसके अलावा इसकी दूसरी कैपिटल, इसके अलावा यहाँ पर करेंसी चलती है क्वाचा। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है, केप टाउन, ब्लूमफॉन्टेन और प्रिटोरिया। और कीनिया की कैपिटल है नैरोबी। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये कौन हैं जिनको अभी हाल ही में बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है? तो बजाज आलियांज और जनरल इंश्योरेंस में एक बार फिर से एमडी और सीईओ की पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। इनका नाम है तपन सिंघल। क्या नाम है? तपन सिंघल। और ये कब से अपना नया पदभार संभालेंगे? आने वाले 1 अप्रैल 2022 से ये नया पदभार संभालेंगे। आपको पता है तपन सिंघल ऑलरेडी बजाज आलियांज के पिछले 10 साल से मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं। तो अगले 5 साल के लिए एक बार फिर से इनको अपॉइंट कर दिया गया है एमडी और सीईओ के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच कंट्री इंडिया हैज अप्रूव्ड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट टू हेल्प पे फॉर क्रूशियल इंपोर्ट्स? ये कौन सा हमारा पड़ोसी देश है जिसके लिए भारत सरकार ने अभी $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश करी है? तो भारत सरकार ने यह लाइन ऑफ क्रेडिट $1 बिलियन की दी है श्रीलंका को। हम सभी को पता है, मैं ऑलरेडी आपको करंट अफेयर में पहले से बताता चला आ रहा हूँ कि श्रीलंका इस टाइम पर बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। ये कोविड से पहले भी उसके यहाँ क्राइसिस थी, लेकिन कोविड आने की वजह से और बुरी हालत हो गई है। इस टाइम पर जो श्रीलंका जिसके लिए जिम्मेदार हैं, वो श्रीलंका और चाइना के जो ट्रेड रिलेशन है उसमें भी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका है। इन्होंने पिछले कुछ टाइम में चाइना के साथ जितने भी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं, उसमें से कई सारे इनके विफल हो गए हैं, पूरे तरीके से फेल हो गए हैं। इस वजह से ये इस टाइम पर फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर फूड क्राइसिस तक हो गई थी। तो आपको पता है, परसों के दिन 15 मार्च को श्रीलंका के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं बेसिल राजपक्षा, इन्होंने भारत का दौरा किया था, और उस टाइम पर ये डील साइन हुई है। तो भारत सरकार की तरफ से $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट इनको दी जाएगी। इस पैसे की मदद से श्रीलंकन गवर्नमेंट अपने यहाँ पर विकास करेगी और इकोनॉमिक क्राइसिस को दूर करेगी, क्योंकि कोविड टेन्योर के बाद से यहाँ पर लोग फूड क्राइसिस, एसेंशियल आइटम्स, मेडिसिन, इन सब के लिए तरस रहे हैं। तो काफ़ी बुरी कंडीशन है यहाँ पर। और श्रीलंका में इस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षा। भूटान में लोटे शेरिंग की सरकार है। नेपाल में प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर दोयबा। और बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, श्रीलंका की कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, और भूटान की कैपिटल थिम्पू। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, जिसको हिंदी में विश्व शांति केंद्र आप बोल सकते हो? तो भारत में पहली बार वर्ल्ड पीस सेंटर की स्थापना करी जा रही है गुरुग्राम में, हरियाणा के। और ये गुरुग्राम के अंदर सेक्टर 39 में स्थापित किया जाएगा। अब समझिए ये है क्या बेसिकली।
ये एक तरीके से एक ऐसा स्पेस बनाया जा रहा है जहां पर लोगों को इंडियन कल्चर के लिए अवेयर किया जाएगा, भारतीय संस्कृति के बारे में बताया जाएगा, योगा के बारे में बताया जाएगा, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस बताई जाएगी। ओके, और साथ में जैनिज्म के लाइफ स्टाइल के बारे में अवेयर किया जाएगा। जैन धर्म जिस तरीके के लाइफ स्टाइल के बारे में बताता है और वो पूरे तरीके से मेडिटेशन से परिपूर्ण है। जैसे कि जब आप महावीर स्वामी को पढ़ते हो तो आपको पता लगता है कि मेडिटेशन या फिर ध्यान लगाना कितना ज़रूरी होता है, या फिर योगा की क्या उपयोगिता है, ये सब इसमें बताया जाएगा। और इसको बनाया जा रहा है 25,000 स्क्वायर फीट में। कितने में? 25,000 स्क्वायर फीट में पूरा एरिया तैयार किया जाएगा। दूसरी चीज़, 39 सेक्टर में तो ये बनेगा। इसके अलावा ये जो हाईवे है, ये आपका दिल्ली जयपुर हाईवे है, उसके बराबर में ही मेदांता हॉस्पिटल है, उसके जस्ट अपोजिट इसको बनाया जा रहा है। और ये कितने साल में बन के तैयार हो जाएगा? तो सरकार का कहना है अगले 2 साल में ये बन के तैयार हो जाएगा। आपने देखा होगा यूट्यूब में सदगुरु को देखा होगा, उनके काफ़ी वीडियोस आते हैं, तो उनके द्वारा स्थापित करी गई एक ईशा फाउंडेशन है। कुछ उसी तरीके का यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, ये जो किताब आपको पिक्चर में दिख रही है, इस किताब का नाम है मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। ये किताब कब रिलीज़ होने जा रही है? तो ये किताब इसी साल अप्रैल के महीने में रिलीज़ होगी, मतलब अगले महीने। और इस किताब को बीजेपी पार्टी के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा। और इस किताब की खास बात यह होगी कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल की जो पॉलिटिकल जर्नी है उसके बारे में बताएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री से बनने से लेकर भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की पूरी जर्नी के बारे में ये किताब आपको बताएगी। और ये किताब एडिट और कंपाइल करी गई है ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्लू कार्ड डिजिटल फाउंडेशन। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है कुमुदबेन मणिशंकर जोशी। तो कुमुदबेन मणिशंकर जोशी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ये कौन से राज्य की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं? तो ये आंध्र प्रदेश की राज्यपाल रह चुकी है। और इनकी एज कितनी है? 88 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। 1985 से लेकर 90 तक ये गवर्नर रह चुकी हैं आंध्र प्रदेश की। और इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी शारदा मुखर्जी, उनके बाद ये दूसरी महिला गवर्नर थी कुमुदबेन मणिशंकर जोशी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। आंध्र प्रदेश में इस टाइम पे YS जगन रेड्डी की सरकार है। कर्नाटक में बिसावराज बोमई की सरकार है। केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है। तमिलनाडु में MK स्टालिन की सरकार है। ध्यान रखिएगा, MK स्टालिन के ऊपर अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकेडमी हैज़ पब्लिश्ड अ बुक लेंथ पोएम जिसका नाम है मानसून, विच इज़ रिटन बाई हुम। कहने का मतलब यह है कि साहित्य अकेडमी के द्वारा एक किताब लॉन्च करी गई है। इस पूरी किताब में सिर्फ और सिर्फ पोएम ही है। तो ये एक पोएम है जो कि पूरी किताब में लिखी हुई है, ठीक है। और इस पोएम का नाम है मानसून, या आप बोल सकते हो इस किताब का नाम है मानसून। ये किसके द्वारा लिखी गई किताब है? तो ये किताब लिखी है अभय के ने। किसने? अभय के। और आपको पता है इस किताब में 150 स्टेंजास हैं और हर एक स्टेंजा में इसमें 4 लाइन है। साहित्य अकेडमी की शुरुआत 1954 में करी गई थी, 1954 में। और इसका लोगो उस टाइम पे सत्यजीत रे के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड। ये भारत का कौन सा शहर है जहां पर पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना करी गई है? तो इसका उद्घाटन किया गया बेंगलोर के अंदर। और आपको पता है ये पार्क बनाने में कितनी कॉस्ट आई है? 230 करोड़ की लागत आई है। और इसका मेन मोटो ये होगा कि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ में इकोसिस्टम इनोवेशन करी जाए जो कि कहीं भी किसी भी तरीके से एनवायरनमेंट को क्षति ना पहुंचाए। और हम सभी को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये हमारी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। तो आज की डेट में हर एक चीज़, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर चीज़ आपकी रोबोटिक्स पर बेस्ड है। हर कोई रोबोटिक्स की डिमांड कर रहा है। तो रोबोटिक्स आने वाले टाइम में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है। तो इस सारी चीज़ को देखते हुए भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस प्रोजेक्ट को चलाएगा जिसका नाम है AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं खिलाड़ी, इनका नाम है संदीप सिंह नांगल। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये कौन से खेल से संबंध रखते थे? तो ये कबड्डी के खिलाड़ी थे। और इतना ही नहीं, ये नेशनल लेवल के नहीं, इंटरनेशनल लेवल के कबड्डी स्टार थे। 40 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। और इनका निधन कैसे हुआ है?
पंजाब के जलंधर में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा था। ये टूर्नामेंट के दौरान ही बाहर आते हैं और वहीं पर इनको शॉट डेड कर दिया जाता है, वहीं पर इनको मार दिया जाता है स्टेडियम के बाहर ही। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो काफ़ी निंदनीय है ये। अगला क्वेश्चन है, अभी रेलटेल ने कौन सी रैंक हासिल करी है फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 की लिस्ट में? तो 2022 में इस बार फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 लिस्ट जो जारी करी गई है, इसमें रेलटेल ने इस बार 124वीं रैंक हासिल करी है। रेलटेल जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंतर्गत। इस बार फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 का 8वां संस्करण जारी किया गया है। पिछली बार 2021 में रेलटेल ने 197 रैंक सिक्योर करी थी, तो आप देख लीजिए इस बार काफ़ी पायदान ये ऊपर आ गए हैं चढ़ के। इसके अलावा आपको बता दूं, ये इकलौती ऐसी टेलीकॉम पीएसयू है जो कि इसमें लिस्ट करी गई है। एंड इसके अलावा आईआरसीटीसी को कौन सी जगह मिली है, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। इस बार आईआरसीटीसी को 309वीं रैंक मिली है, और आईआरसीटीसी इकलौती रेलवे पीएसयू है जिसको इसमें जगह मिली है। बाय द वे, रेलटेल जो है इसकी स्थापना करी गई थी साल 2000 में। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, और इसके चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस टाइम पे पुनीत चावला। कौन है? पुनीत चावला। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने अभी हाल ही में G7, यूरोपियन यूनियन और नाटो तीनों के साथ मिलकर ये कौन सा देश है जिसका मोस्ट फेवरेट नेशंस का ट्रेड स्टेटस छीन लिया है? तो ये जाहिर सी बात है रशिया है। रूस से मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है, इसका टैग अभी हाल ही में G7, EU, नाटो और अमेरिका सब ने साथ मिलकर इनसे ये टैग छीन लिया है। जाहिर सी बात है, इसका रीज़न आपको पता ही है, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर। इसके अलावा अमेरिका में जे बिडेन की सरकार का कहना है कि आने वाले टाइम पर ये यूएस से इंपोर्ट करने पर टैरिफ्स को लगातार बढ़ाते चले जाएंगे। मतलब कहने का, ऐसे अमेरिकी जो कि रशियन से व्यापार करना चाहेंगे तो वो चाह के भी नहीं कर पाएंगे ऐसा, उनको कहीं ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। रशिया में व्लादिमीर पुतिन की सरकार है, यूक्रेन में व्लादिमीर जेलेंस्की की सरकार है, ईरान में सईद इब्राहिम रईसी हैं, और नॉर्थ कोरिया में इस टाइम पे सरकार है किम जॉन उन की। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग, ईरान की कैपिटल तेहरान, रशिया की कैपिटल मॉस्को और यूक्रेन की कैपिटल कीव। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी हैज़ लॉन्च्ड माई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पोर्टल फॉर परचेजिंग रजिस्टरिंग ई ऑटोज़? कहने का मतलब ये है कि अभी हाल ही में कौन सी राज्य सरकार या यूटी सरकार है जिसके द्वारा माई ईवी नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसको दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिल्ली वासी इस पोर्टल का यूज़ करके सीधे सीधे अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में इसमें ई ऑटोज़ आपको परचेज़ करने का ऑप्शन मिल रहा है। ये ई ऑटोज़ आपको वही मिलेंगे, B6 इंजन के साथ मिलेंगे, और इसके अलावा ये सभी उन्हीं मानकों के तहत आपको मिलेंगे ऑटो जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा बनाए गए हैं। और अभी तक ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाली इकलौती है दिल्ली सरकार, ये चीज़ ध्यान रखना। और अभी हाल ही में इन्होंने कौन से राज्य में अपनी नई पार्टी बनाई है? इन्होंने इस बार जीत दर्ज करी है पंजाब में, और पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भगवंत मान। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, पेस्टोरल ब्रीड्स ऑफ इंडिया नाम की किताब अभी हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो ये किताब लॉन्च करी गई है पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। और पुरुषोत्तम रूपाला इस टाइम पे फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर हैं। इन्होंने जो किताब लॉन्च करी है, इसका मेन मोटो ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पशुओं की जिनको विलुप्त होने से बचाने के लिए क्या क्या तकनीकें हमें यूज़ करनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और अभी हाल ही में गुजरात के राजकोट के अंदर सौराष्ट्र मालधारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी के दौरान इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। और स्पेशली वहाँ पर बताया गया कि एक डोंकी की एक ब्रीड है जिसको बोलते हैं हलारी ब्रीड। क्या बोलते हैं? हलारी। तो गधे की ये प्रजाति क्या हो रही है? विलुप्त हो रही है। तो इसको बचाने के लिए भी इनिशिएटिव लेने होंगे। इस बार की थीम थी फोस्टरिंग पेस्टोरलिज्म इन सौराष्ट्र, कंजर्वेशन एंड इट्स सब्सटेंस। अगला क्वेश्चन है, गेम्स 24 के द्वारा अभी हाल ही में ये कौन सा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसके शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गेम्स 24/7 के द्वारा
अभी हाल ही में माई 11 सर्किल के ये दोनों खिलाड़ी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और अगर इनकी बात करी जाए तो ये कौन है, ये ध्यान रखिएगा, शुभम गिल है। और शुभम गिल वाइस कैप्टन है अंडर 19 टीम के। 2018 का वर्ल्ड कप जो जो जीती है टीम, ये इनकी ही वाइस कैप्टनसी पर जीती है। पंजाब से बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हैं ऋतुराज गायकवाड़, पुणे और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये IPL भी खेल चुके हैं। इसके अलावा गेम्स 24/7 का ही एक और गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है रमी सर्कल। क्या नाम है? रमी सर्कल। रमी सर्कल के अभी हाल ही में जनवरी के महीने में नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, ऋतिक रोशन। और आप सभी ध्यान रखिए, आज सुबह 10:30 बजे मैंने आपके लिए एक स्पेशल क्लास लगाई हुई है। इसमें मैं पिछले 3 महीने के करंट अफेयर आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो जिन लोगों को भी नवंबर 2021 के करंट अफेयर रिवाइज करने हैं, तो क्योंकि कल मैंने आपको दिसंबर 2021 के कराए थे, आज नवंबर के करंट अफेयर रिवाइज कराऊंगा। 10:30 बजे इस क्लास में आ जाइएगा। क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तुरंत जाके रजिस्टर करिए खुद को, और क्लास तभी खुलेगी जब आप अनलॉक कोड डालेंगे वरुण 777। इस कोड की मदद से क्लास अटेंड करिए और इसका फ़ायदा लीजिए। तो सुबह 10:30 बजे मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।